नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से आज एक व्यंग रचना लेकर के प्रस्तुत हूँ साथियों। और मेरी इस व्यंग रचना से अगर किसी को कष्ट हो तो मैं हाथ जोड़कर उससे क्षमा चाहता हूँ। मैं केवल समाज में एक अच्छी स्थिति पैदा करने का प्रयास है और दुर्गुणों को दर्शाने का प्रयास है मेरा। किसी का कोई जो है अपमान करने की स्थिति नहीं है। आज के 30 साल पहले जब मैं अपने गुरु जी के साथ भागवत प्रवचन सीखता था तो वो एक कविता कहते थे कि बोलत ही पति को धरि खाएं, कहो यह नार की धौ कुतिया है, और बात करें पितु से गुर्राएं, कहो यह पूत की पिल्ला जिया है। नारी सुनारी वही कुलवंत, विनय करियापन पीऊ मनावे, और पूत सपूत वही जग में, जो बाप की बात को टारी न जावें। लेकिन आज स्थितियां लगभग 50% घरों में लगभग खराब हो चुकी है साथियों। ऐसा नहीं है, तमाम संतानें अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं, गंभीरता से लेते हैं। और जब वो नौजवान होने लगते हैं तो पूरे पिता की भार की चिंता उनके सिर पे आ जाती है, गृहस्थी की चिंता उनके सिर पे आ जाती है, करियर की चिंता आ जाती है, वो गंभीर हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी दिखाई दी जो जहां बच्चे आज नौजवान हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर माँ बाप से लड़ जाते हैं। तो आज मैंने एक कहावत पर जो है एक रचना तैयार की, आप सुनिएगा। कहना है कि तनी तनी में जो आन तान हो रहा है। छोटी छोटी बात पर माँ बाप के अगर बच्चा आन तान होने लगे, तनी तनी में जो आन तान हो रहा है, जब ये लक्षण आ जाए बच्चे में तो तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। अरे तनी तनी में जो आन तान हो रहा है, अरे तब जानो लड़का सयान हो रहा है। आजकल कुछ कलयुगी लड़कों में ये गुण आ गए हैं। कहना है वो क्या व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चे जब नौजवान होने लगते हैं तो क्या करते हैं कि रात दिन बाहर रहे जो, खेत घर भूला रहे। आजकल बच्चों में जिम्मेदारियां ऐसे बच्चों में नहीं देखने को मिल रही हैं, इसलिए कहना है कि रात दिन बाहर रहे जो, खेत घर भूला रहे, और बेवजह माता पिता परिवार से फूला रहे। अपने माता पिता और परिवार के कल्चर को नहीं अपनाना चाहते, उनसे नाराज रहते हैं, उनकी संस्कृति पे, उनकी सोच पे, उनके जो उनकी विरासत है उससे नाराज रहते हैं वो नौजवान बच्चे। अरे खाए और सोवे अकेले, खाए, लड़का नौजवान होने लगा, अकेले खा रहा है, अकेले सो रहा है, कमरे में क्या कर रहा है कुछ नहीं पता। खाए और सोवे अकेले, एक कोने जाई के, और नींद और चैना गंवावे, फोन पर बतुआई के। सारा दिन फोन बज रहा है, फोन पे बातें हो रही हैं, किसी से बात करने का समय नहीं है। तब को दिन के दोपहरी में बिहान हो रहा है। जब 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, तब वो नौजवान लड़के सो करके उठते हैं, उनके दोपहरी में सुबह होती है। तो दिन के दोपहरी में बिहान हो रहा है, अरे तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। और माता पिता जब बोले कि भैया आप 12 बजे सो करके उठते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, तब तो तना तनी में जो, अरे तनी तनी में जो आन तान हो रहा है, तो तब जानो लड़का सयान हो रहा है। आज का कल्चर बहुत तेजी से ऐसे फैल रहा है साथियों। और सुनिए,
क्या पहनावा उढ़ावा है, जरा सुनिएगा कि बाल सलमानी कटाए, बाल सलमानी कटाए, शीश पर चोटी बड़ी। चारों तरफ बाल कट गया है, बीच में एक ठप्पा बना हुआ है। बाल सलमानी कटाए और शीश पर चोटी बड़ी, पैंट बूसट फाट पहिरे, कान में मुर्की जड़ी। फटा हुआ पैंट शर्ट पहनने का चलन आ गया है, तो पैंट बूसट फाट पहिरे, कान में मुर्की जड़ी, और देह भर टेटू गोदाए, देह भर टेटू गोदाए, चाल मत वाली चले, और दोस्तन के संग लगावें, दम सदा सुरती मले। दोस्तन के संग लगावें, दम सदा सुरती मले। जब गांव के लोग बताने लगे कि आपका लड़का बहुत नए कल्चर में जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारे अवगुण आपको बताने लगे, तो गांव घर के मुंह से ये बयान हो रहा है। घर में 12-1 बजे रात तक मोबाइल चलाना, 12 बजे सो करके उठना, घर खेत से कोई मतलब नहीं, ये आपके घर में लक्षण दिखेगा नौजवान लड़के का। और यदि गांव जवार समाज कहने लगे कि आपका लड़का गलत संगति में फंस गया है, तो गांव घर के मुंह से ये बयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। और अब आप स्कूल भेजते हैं, अच्छा से अच्छा स्कूल चुनते हैं, फीस देते हैं, अध्यापकों से लड़ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब वो स्कूल जाता है लड़का तो क्या करता है, एक अक्षर भी पढ़े ना, हर विषय में पास हो। ऐसा ही है, 75% स्थिति ऐसी आ गई है कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, लोग उनको पढ़ाना नहीं चाहते, और पास हर विषय में रहेंगे। इसलिए कहना पड़ा कि एक अक्षर भी पढ़े ना, हर विषय में पास हो, तो गैंग हो अपनी अलग, उस गैंग का वो बास हो। अब 8वां के बाद अगर हाई स्कूल में चला गया, नेतागिरी नहीं आई लड़के में, तो समझो लड़के में नौजवानी का गुण नहीं आया। ये हो गया है आजकल। तो बाप नीके का कहें, तो बाप अगर कहें कि भैया संझा सवेर थोड़ा सा पढ़ लिया करो बेटा, तो बाप नीके का कहें, तो दौड़ के मुंह नोच ले, हर बवाले केर छाते में उंगलियां कोंच ले। कहीं भी झगड़ा हो तो जरूर नाम आ जाए कि हाँ आपका बेटा भी था, हर बवाल में उसका नाम आना शुरू हो जाए। तो स्यार से बदन पे जो सुल्तान हो रहा है, खाते पीते हैं मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, बिल्कुल ऐसे हैं। अगर पेट भर खा लें, 2 रोटी से 2.5 खा लें तो 10 आना शुरू हो जाए, बिल्कुल हवा में उड़ जाने वाले हैं। लेकिन अगर सुल्तान बने घूम रहे हैं, तो स्यार से बदन पे जो सुल्तान हो रहा है, तो तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। और अब इसके विपरीत जो अच्छे बच्चे हैं उनकी चिंता क्या है, 4 लाइन उनके लिए भी समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। ये तो उनकी सोच है जो मैदान छोड़ चुके हैं तरक्की का और संस्कृत का, सभ्यता का, जिन्होंने मैदान छोड़ दिया है, कि उन भगेड़ुओं के लिए है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनके गुण सुनिए वो कैसे होते हैं। कि बाप माँ के एक इशारे पर सरल सब काम हो, और जो मरे चिंता में कैसे गांव घर का नाम हो। ऐसे बच्चे भी हैं अपने माँ बाप के, जो एक एक पैसा माता पिता का खर्च होता है उसको वसूल करना चाहते हैं, पढ़ करके, मेहनत करके,
हर स्थिति में। मोबाइल में चिपके हैं तो पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं तो पढ़ रहे हैं, खलिहान गए तो पढ़ रहे हैं, खेत में गए तो पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। वो बस चाहते हैं कैसे हमारे गांव घर का नाम हो जाए, कैसे हमारे माता पिता का मेहनत सफल हो जाए। तो माँ बाप माँ के एक इशारे पर सरल सब काम हो, जो मरे चिंता में कैसे गांव घर का नाम हो। और स्वजन के सुख में सुखी हो, स्वजन के दुख में दुखी। अपने परिवार के सुख में सुखी और अपने परिवार के दुख में दुखी। ऐसे बच्चे भी हैं जो नौजवान होते हैं, उन्हें पूरे घर की चिंता सताने लगती है। स्वजन के सुख में सुखी हो, स्वजन के दुख में दुखी हो, सुलभ गंभीर सबके वास्ते अंतर्मुखी। जो सुलभ हो, गंभीर हो और सबकी सुने लेकिन अंतर्मुखी हो, जवाब न दे, अपने आप मंथन करे उसका। ऐसी औलादें भी संसार में हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोज रोशन करती है साथियों। और ऐसे बच्चों से ही हर संकटों का समाधान हो रहा है। जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनकी न तो गरीबी रहने वाली है, न उनकी अशिक्षा रहने वाली है, न उनकी पहचान छिपी रहने वाली है, निरंतर उनका नाम फैलने वाला है साथियों। क्योंकि ऐसे लड़कों की अब आने वाले समय बहुत ही कमी होने जा रही है। हर संकटों में, हर संकटों का समाधान हो रहा है। जरा सी चिंता परिवार को हुई, पुत्र ने हल कर दिया, संतानों ने हल कर दी। बेटी हो चाहे बेटा, तमाम बेटियां हैं जो अपने माँ बाप को तरक्की पर देखने के लिए, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा देखने के लिए अपनी जान लड़ाए बैठी है। तो उनसे हर समस्याओं का समाधान होता है। तब पता चलता है कि ये बच्चे नौजवान हो रहे हैं। हर संकटों का समाधान हो रहा है, और तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। और इसके इतर जो मैदान छोड़ चुके हैं वो लड़के, कि तनी तनी में जो आन तान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है, तब जानो लड़का सयान हो रहा है। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव। मेरी इस रचना से शिक्षा लीजिएगा और अपने आसपास अपने परिवेश को देखिएगा, अपने बच्चे की जो है उसके स्थिति को देखिएगा और सुधारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे भविष्य की नींव होते हैं साथियों। हरि ओम शरणम।